सुनी लिया, पढ़ी लिया मैंने। थोड़ा सा प्रेशर वापस माउंट होता हुआ, तो बढ़िया रिकवरी थी। हम ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन की तरफ यानी कि कल की क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वापस से कुछ प्रेशर माउंट होता हुआ निफ्टी अब 3/4% से ज्यादा का दबाव, 115 अंकों की कमजोरी। और 12:30 बजे जब मैं अपडेट ले रहा था तो ऑलमोस्ट रिकवरी, बहुत सॉलिड रिकवरी थी। तब मैंने मेंशन करा था कि 1/3% निफ्टी में दबाव रह गया है। एक समय ये निफ्टी 175 अंकों का दबाव दिखा रहा था, वहां से सिर्फ 1/3% का दबाव रह गया था। और अब देखिए आप ऑलमोस्ट 3/4% से ज्यादा की कमजोरी। निफ्टी बैंक, इसमें बहुत अच्छी रिकवरी थी, 550 अंक का दबाव और अच्छी तरह से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा था। ऑलमोस्ट फ्लैट लाइन पे पहुंचा और वहां से वापस शार्प सेल ऑफ आता हुआ। तो वॉलेटाइल सेशन बिल्कुल वो पेनल्टीमेट एक्सपायरी से एक दिन पहले वाला D-1 वाला सेशन ब्यूटीफुली प्ले आउट होता हुआ वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल ग्लोबल क्यूज कमजोर थे और हमारे मार्केट्स में कुछ रेजिलियंस है, उसके बीच में हम जूझ रहे हैं इस समय। लेकिन फिर मार्केट्स को अप्रोच कैसे करना है और कौन से स्टॉक्स को डाप रखना है, सबसे पहले IIFL वेल्थ के भसीन सर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। भसीन सर, ये कैसे अप्रोच करें इस मार्केट्स को? ये सुबह लग रहा था इस कमजोरी को खरीद लिया होता, हिम्मत कर ली होती। ये हिम्मत फिर से दोहराने की कोशिश करूं कि आप खरीद लूंगा इस बाजार को? हाँ, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को आइसोलेट करना पड़ेगा कि लास्ट हफ्ते से कोरोना के केसेस में जिस तरह से प्लेटोइंग हो रहा है, अगर आपने फॉल खरीदा था क्लोजर टू 14,500, सो यू मेड लॉट ऑफ मनी इन द लास्ट वीक 10 days. नाउ ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स आफ्टर हिटिंग 35,000 दे नीड अ रेस्ट, और वो रेस्ट एमिनेंट है बिकॉज देयर इज स्लाइट टॉक ऑफ हायर इन्फ्लेशन एंड द कमोडिटी बस्ट। लेकिन इंडिया में तो दूसरा चीज है ना, अगर आपके आज रिकवरीज बेटर होते हैं, 2 हफ्ते के बाद इकोनॉमी में थोड़ा सा वापस चाल आता है, तो मार्केट इज डिस्काउंटिंग दैट बाय द एंड ऑफ द मंथ वील बी वेल पास्ट द वर्स्ट। एंड आई रिपीट, द कमोडिटी बूम इज अनप्रेसिडेंटेड। ये 25 साल पहले हुआ था सर, मैं जब मार्केट में एंटर किया था कि टाटा स्टील 1250 का भाव, वो तब भी नहीं था। और सीमेंट, शुगर, पावर, तो हाउ कैन यू गो रॉन्ग? बैंक्स विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ दिस। इनफैक्ट देयर विल बी ह्यूज राइट बैक्स इन PSU बैंक्स जो अभी भी कैपिटल रेज कर रहे हैं, so they are buffering themselves very well for this one more second wave which has played. तो आशीष जी, हाँ, मैं आपको कंसेक्टिवली सबको कहा है कि PSU बैंक यहाँ से डबल और हो सकते हैं मिड कैप वाले। कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, हर या शिफ्ट करके लीजिए, लेकिन ये डबल होंगे यहाँ से, आपको 30-40% रिटर्न नहीं। और आज का टॉप पिक है सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक, 62-63 में लीजिए, 52-53 का स्टॉप लॉस रखिए डिपेंडिंग ऑन एबिलिटी, लेकिन 388 to 390 मुझे दिखता है इसमें इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। और दूसरा बाय होगा जो आज की डेट में जिसने अब HDFC के साथ टाई अप कर लिया, इंडिया बुल हाउसिंग। HDFC ट्रेड्स 3.5 टाइम प्राइस टू बुक, इंडिया बुल हाफ टाइम प्राइस टू book, or India Bull is now transiting into only a housing company, and you can't go wrong in the sense that business from HDFC, they are saying business is so robust, they are back to pre-COVID days. तो 83-84 में मेरे हिसाब से इंडिया बुल इज गोइंग टू गो टू 300, लेकिन आपको 230-40 का टारगेट दिखता है। इस महीने में 210 से 215 का टारगेट मुझे दिखता है। 178 से 80 में आप इसकी स्टॉप लॉस रखिए। ओके भसीन सर, थैंक यू सो मच। 2 फाइनेंशियल कंपनीज, एक तो खैर देश की दिग्गज बैंकिंग SBI, उस पे दाव लगाइएगा। कमजोर बाजार में इन ग्रीन SBI ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, इसने HDFC के